सो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और हमारे वीआईपीज में फ्राइडे के दिन तो मज़ा आ गया हमको। ओके, राइजिंग स्टार के वीआईपी पे तो हमने ये ट्रेड पकड़ाई थी हमारे वीआईपीज को। ये वाली स्नाइपर शॉट। ओके, 340 पिप्स। ठीक है, एकदम स्नाइपर शॉट। यहाँ पे देखो, हमने कंफर्मेशन देखा है एक हैमर कैंडल का। देखो, ठीक है, ये कंफर्मेशन और सीधा स्नाइपर शॉट। और यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई, ठीक है, तो हमें डबल कंफर्मेशन मिला। यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फ मिला और मार्केट ने टैप किया और सीधा ऊपर। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सीधा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और मार्केट सीधा ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका एनालिसिस हुआ था सीक्रेटली। ओके, और ये एकदम शोर शॉट मज़ा आ गया, 340 पिप्स। ठीक है, तो ये हमने ये वाली ट्रेड दी थी और एक ट्रेड दी थी हमने, उसे आप चेकआउट करने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पब्लिक चैनल में हमने फॉरवर्ड किया है वीआईपी से। ठीक है, ये हमारा एक लेवल आ रहा था मिलियनर का, जिस पे हमें कंफर्मेशन देखते और यहाँ से बाई करते, बट यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, इसलिए हमने ये ट्रेड नहीं दी हमारे वीआईपीज में, ना पब्लिक में हमने दी है। ठीक है, इधर देखो, इधर मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। हाँ, यहाँ पर एक हैमर है। ठीक है, यहाँ पर एक हैमर है, बट वो इन्वर्टेड हैमर है, वो सेलिंग के लिए होता है। हमें चाहिए एक प्रॉपर नॉर्मल हैमर जो कि बाइंग के लिए है। तो मार्केट लेवल वर्क करा है, नहीं बोल के नहीं, ऐसा नहीं है, लेवल वर्क करा है, बट हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है इधर। और हमारी एक स्नाइपर एंट्री यहाँ से नहीं होती। ठीक है, स्नाइपर एंट्री नहीं होती। अगर किसी ने अगर ऐसा एंट्री किया है हमारे मिलियनर ग्रुप में, अगर सीधा टैपिंग पर एंट्री किया है ऐसे, क्योंकि 60-60 पिप्स का ऐसे लग रहा है करके अगर किसी ने एंटर किया है तो उसे रिवॉर्ड मिल चुका है अभी तक। ठीक है, 270 पिप्स। ओके, तो ये मैं मंडे का एनालिसिस करूँगा, XUSD का फिर से हम एनालिसिस करेंगे। तो बिटकॉइन तो पूरा क्रैश होने वाला है। ठीक है, पूरा आने वाला है, पूरा नीचे तक पूरा सस्ता हो जाएगा बिटकॉइन। ख़त्म है बिटकॉइन का पूरा। ओके, क्रैश हो जाएगा बिटकॉइन। और गोल्ड का हमारा जो एनालिसिस है वो मेरे बायस अभी भी बुलिश के रहेंगे। ओके, बुलिश बायस के साथ मैं एनालिसिस करूँगा। हम डेली में आएंगे पहले। ओके, डेली में देखो, मैंने आपको क्या बोला कि अगर, चलो मैं एक 4 आवर्स का जो मैंने आपको एक बताया था कंफर्मेशन, एक बताया था कि कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, ठीक है, तो मार्केट रेंज कर जाएगी। मैंने ये बात बोली थी आपको। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना। ये स्क्रीन जितना दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये वाली कैंडल थी। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि अगर ये बाहर क्लोजिंग नहीं देती है तो मार्केट ज़्यादा चांसेस है कि वो रेंज कर जाएगी। ठीक है, और मार्केट क्या हुआ, रेंज कर दिया मार्केट ने डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप डेली में देखो, यहाँ पर डेली में आप देखो कि डिस्टॉर्शन लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर रेंज में फेल हो जा रहे। इसका क्या मतलब, इसका एक ही मतलब है कि मार्केट अभी रेंज करेगी। इन शॉर्ट, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, ज़्यादा डीप जाना नहीं चाहता ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। मैं सिंपल सी बात बोल दूंगा। एक बुलिश एंड बियरिश पैटर्न बन रहा है, जैसा कि एक साइडवेज मार्केट होती है। और साइडवेज मार्केट में अगर आप लोकल लैंग्वेज में कहोगे तो रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा है। इधर इधर रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा है। उस हिसाब से आपके शॉर्ट टर्म बायस आप प्लान कर लेना। ठीक है, एक रेड ग्रीन पैटर्न के हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा रेंज में है। रेंज कब तक होगा, रेंज जब तक ये चीज़ तोड़ेगा नहीं, जब तक रेंज होगा। कितना एरिया, एरिया फिर से बढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी फिर से दिख सकती है कि एरिया जो आपका है कितने का है। यहाँ पर देख लेना आप, यहाँ पर इस एरिया में आपको 68-70 पिप्स की कैंडल दिख सकती है। ठीक है, अभी मैंने ये रेंज कैसे निकाली और रेंज का कैलकुलेट कैसे किया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऑन डिमांड वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल जो मार्केट है ये रेंज में जब तक मार्केट रहेगी आपको 68-70 पिप्स की कैंडल दिख सकती है मैक्सिमम। ओके, सो
ये रेंज है हमारा, ये रेंज में हम इसको थोड़ा ओके यहाँ पर स्टाइल मिडिल लाइन कट कर देते हैं, डन। ठीक है, ये हमारा इतना रेंज है, इसके अंदर हम रेंज पैटर्न मतलब सिंपल सा रेंजिंग मार्केट में रेंज के हिसाब से ही प्लान करेंगे। ओके, तो अभी मेरा मार्केट क्या बता रहा है कि ग्रीन के बाद एक रेड बनना है। एक सिंपल सा आप समझोगे कि भाई ये मतलब ये इतना सिंपल लॉजिक है, ये लॉजिक ही नहीं ऐसा कुछ लोग समझोगे, बट रेंजिंग मार्केट में आपको पता होगा कि लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे हर एक कैंडल पकड़ा जा सकता है, इवन 1 आवर का भी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर नेक्स्ट डे बियरिश बना, ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है? सिनेरियो ये हो सकता है कि इस कैंडल के लिक्विडिटी स्वीप होने का जितने भी ट्रेडर्स वेट कर रहे थे, इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप थोड़ा करके फिर ऊपर भाग जाएगा गोल्ड। ठीक है, ऊपर भागेगा और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा। ठीक है, इसके लिक्विडिटी स्वीप करेगा, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे T.SH4। ओके, डन। यहाँ पर ये लगा देंगे सबसे बेस्ट 4 आवर्स है। और जितने भी ट्रेडर्स जो नए नए आए हैं फंडेड अकाउंट्स के लाइन में, वो लोग प्लीज़ ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक ट्रेड मत करना। ठीक है, ये रेंज कभी भी ब्रेक हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ओके, सो ये हमारे जो प्रीवियस डे है, जो कि हमारा थर्सडे का दिन है, उसकी हाई के लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक डायरेक्टली आया तो आप समझ लो कि कैंडल वही बनेगी, कैंडल रेड ही बनेगी, बट आप नीचे से उसकी लो विक से इंटर हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक कंफर्मेशन का वेट करना। हम यहाँ पर लिख देते हैं H4 ओके 1 डे 25%, डन। मंडे, ओके, सो ये हमारा 25% हो गया और ये हमारा हो जाएगा 50%। ओके, यहाँ पर हमारा 50% है, तो इसे हम लिख देते हैं 1 डे 50%। ओके, सो ये हमारी यहाँ पे 1 डे की हमारी एनालिसिस ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हमारी 1 डे की एनालिसिस ख़त्म हो गई। अब हम जाएंगे 4 आवर्स में। 4 आवर्स में हमें क्या दिख रहा है कि एक लिक्विडिटी स्वीप जो कि हमने मार्क किया है डेली का टर्टल सूप, वहीं पर आप अगर देखोगे वहीं पर एक छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि रिस्पेक्ट हुआ है। ठीक है, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुआ है और मार्केट उसी को टैप करके नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट रेंज में अभी बियरिश साइड है। ओके, ओवरऑल मार्केट को जाना है बुलिश, बट वो एक रेंज कर रही है, एक बियरिश साइड जा रही है। ओके, और मार्केट जो नीचे आई थी यहाँ पर मार्केट आई थी, वो आई थी इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फुलफिल करने। जस्ट सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और अभी की मार्केट में हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ज़्यादा डीप जा नहीं सकते। अगर ज़्यादा डीप चले जाएंगे तो अपोजिट ट्रेंड पकड़ लेंगे। ओके, और ये एक छोटा सा BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में FVG नहीं बना है। और यहाँ पे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर जो कि रिस्पेक्ट हो गया है, बट इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, रिस्पेक्ट हुआ एंड काम ख़त्म हो गया उसका। और जो हमारा डिस्टॉर्शन लेवल्स है वो थोड़ा यहाँ पर बता रहे हैं कि ये एक यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर कहाँ तक, यहाँ पे इसको टैप करके जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये एक लेवल है
अगर ये ब्रेक होगा, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तभी मार्केट नीचे आएगा 50 एंड 25% पे। आपको 5 मिनट्स में कंफर्मेशन देगी कि एक हैमर और एक बुलिश इनगल्फ। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लू। ओके, ये एक मेन लेवल है हमारे लिए। ओके, सो यहाँ पर मार्केट आके फिर ऊपर जा सकती है, लिक्विड स्वीप करके फिर नीचे आकर इसे तोड़ सकती है, ठीक है। और रेंज तोड़ना तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर बुलिश सिनेरियो हम देखेंगे तो मार्केट ऐसे ही जाकर रेंज तोड़ सकती है, ठीक है। कहाँ से? ऐसे जाकर थोड़ा लिक्विड स्वीप कर कर नीचे आकर इसको रिस्पेक्ट कर कर यहाँ पे कंफर्मेशन आपको देगी हैमर या बुलिश सिंगल, और सीधा रेंज ये तोड़ देगी, फिर रेंज उसके, ठीक है। ये ऐसा कुछ सिनेरियो हमारा बुलिश का सिनेरियो होगा, मगर मैं कंफर्मेशंस का वेट करूँगा, ठीक है। और जैसा मेरा लिक्विडिटी स्वीप होता है और मेरे को यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक देती है, और यहाँ से अगर नीचे आकर इस लेवल का लो अगर ब्रेक करती है तो तब जाकर मेरा सिनेरियो होगा नीचे 50% तक, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा साइड में करके बता दूंगा, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो लिक्विडिटी है ये भी मेरे को चाहिए, और ये वाली जो है वो मुझे सेफ चाहिए। मुझे कुछ ऐसा सेटअप चाहिए कि ये मेरा बुलिश सिनेरियो हो गया और ये मेरा बियरिश सिनेरियो होगा। ओके, सिंपल सा एनालिसिस, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। अभी ये लिक्विडिटी मैंने क्यों निकाली, क्योंकि ऊपर की जब लिक्विडिटी होगी तो मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट कर सकती है। देखो, वैसा भी कर सकती है मार्केट, कुछ ऐसा भी रिएक्ट कर सकती है। मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ की लिक्विडिटी लेकर सीधा नीचे। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर अगर ये रेंज के पास मार्केट जब आएगी ना तो बड़े बड़े स्पाइक्स मारेगी, और वो स्पाइक्स में अगर गलती से भी रेंज टूट गया तो हमारा जो सेटअप है वो बुलिश सिनेरियो में बदल जाएगा, ठीक है। और ये दो सेटअप भी काम नहीं करेंगे, मार्केट एकदम सीधा ऊपर ऊपर कहाँ पे जाके रुकेगी, यहाँ पर। ये जो मैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपको कह रहा था शुरू से, स्टार्टिंग से, ये लिक्विडिटी तक मार्केट जाके रुकेगी, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। हम कर लेते हैं इसे। ओके, ये हमारी लिक्विडिटी है। बुलिश सिनेरियो अगर है तो यहाँ पर जाके रुकेगा, बुलिश मोमेंटम बनना है तो। ओके, सिंपल सा एनालिसिस, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। ये हमारा एनालिसिस होगा। लेवल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीआईपीज में। ओके, और हमारी बिलियनर स्ट्रैटेजी का रिजल्ट मैंने आपको वीकली जर्नल में डाल दिया है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना उसे। बहुत औसम रिजल्ट आया है, एकदम मस्त आरआर के साथ, ठीक है। अगर आप 1:5 पे अगर पकड़ते तो एवरी ट्रेड आपकी टीपी जाती, एवरी ट्रेड। पूरे वीक में हमारे सिर्फ और सिर्फ एक एसएल लगा है, ठीक है। और ज़्यादातर हमारा रिस्क फ्री गया है। ओके, कुछ 2 या 3 रिस्क फ्री गए हैं और एक हमारा एसएल लगा है, सिर्फ एक, पूरे वीक में सिर्फ एक एसएल लगा है हमारा, ठीक है। तो बिलियनर स्ट्रैटेजी में एनरोल कर लेना। अगर आपको देखना है, उसके प्रूफ देखना है, तो आप हमारे राइजिंग स्टार ऑफिशियल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या है और कहाँ से फ़ोटोज़ है। जो भी हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं वीआईपीज में या पब्लिक में कभी कभी, तो वो लेवल सिर्फ और सिर्फ मिलियनर स्ट्रैटेजी के ही रखेंगे, ना कोई दूसरी और के नहीं रहेंगे, ठीक है। इंडिकेटर का मैं बोल देता हूँ कि इंडिकेटर का क्या है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर बता रहा है, जो लेवल्स बता रहा है, ठीक है, अभी जो मार्केट वोलेटाइल है उस हिसाब से मार्केट में वो वोलेटिलिटी काम नहीं करेगी। इंडिकेटर लेवल्स अभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स 15 मिनट्स में काम करेंगे, बट एक हायर टाइम फ्रेम के लिए आपको एनालिसिस में जाना पड़ेगा, और हमारे एनालिसिस में ही मिलियनर स्ट्रैटेजी आती है। ओके, तो मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, जब से एक एनालिसिस बता रहा हूँ, एक प्योर सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। इसमें मिलियनर स्ट्रैटेजी के लेवल्स एडेड नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, मिलियनर स्ट्रैटेजी के लेवल्स एडेड नहीं है। मिलियनर स्ट्रैटेजी के लेवल्स जब का जब बनते हैं, ठीक है, और जब का जब वो रेस्पेक्ट होते हैं। अगर कंफर्मेशन दिया तो ठीक है, हम ट्रेड करते हैं, कंफर्मेशन नहीं दिया तो हम वेट करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए।
ओके, तो हमारा अब ये जो इंडिकेटर है वो हमें एक ऊपर का लेवल बता रहा है, जो कि ये 100% का। ठीक है, अभी के सिनेरियो में गोल्ड में क्या होगा कि अगर गोल्ड यहाँ तक आया तो ये लेवल रेस्पेक्ट 1% भी नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट टूट जाएगा, डायरेक्ट ऊपर टूट जाएगा ये। फिर क्या करोगे? और अभी तो गोल्ड ऐसा है कि मतलब हर थोड़े दिन को ऑल टाइम हाई मार रहा था। ठीक है, अभी थोड़ा शांत बैठा है, मतलब ये तूफान से पहले की शांति है। छोटे छोटे कैंडल जब भी बनते हैं, मार्केट रेंज जब भी करती है, जब एक जगह उसको ब्रेकआउट देना है, लिक्विडिटी कलेक्ट जब भी करती है, जब उसको लिक्विडिटी का एक्सपेंशन देना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसे। ठीक है, अगर वो बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूशन करती है मार्केट ये रेंज के बाहर, तो इसका मतलब ये जो आपका लेवल है ये टूट जाएगा, और इंडिकेटर पर आप फायदा नहीं है करके। ठीक है, इंडिकेटर पे छोटे टाइम फ्रेम्स में आप स्कैल्प मार सकते हो, बिल्कुल मार सकते हो। जिसने इंडिकेटर परचेज किया है उसको मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने पैसे वेस्ट कर दिए, आप स्कैल्प मार सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो लोअर टाइम फ्रेम हमें हमें क्या बता रहा है, एज अ बुलिश सिनेरियो यहाँ पे एक रेस्पेक्ट। ठीक है, फिर ये लेवल पे आएगी, यहाँ तक वीक मारेगी और यहाँ से सीधा ऊपर लेवल रेस्पेक्ट होगा। बट इन द एंड क्या हो, इन द एंड हम क्या बोलेंगे कि ये लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, और यहाँ से एक इंडिकेटर का लेवल था जो कि टैप होके निकल गया है। बस हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ये डायरेक्ट एंट्रीज का लेवल है। ओके, सो जो हमारी मिलियनर स्ट्रैटेजी है एकदम प्योर, आपको प्योर सेट ऑफ रूल्स आएंगे उसके साथ, एक लेवल। ठीक है, जो आपको डेली एक लेवल निकल जाएगा गोल्ड में। प्रॉपर सुन लेना, एक लेवल, एक कंफर्मेशन। अगर कंफर्मेशन मिली तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट, कंफर्मेशन नहीं मिली तब आपका ट्रेड अनएग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, इस डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, अकाउंट्स पास करते रहेंगे, पे आउट्स निकालते रहेंगे। हमारी कम्युनिटी में बहुत लोगों ने अभी तक अकाउंट्स पास किया है, 2-3 लोग ने अभी तक बड़े बड़े पे आउट्स निकाले, $800, $600, $200, $300 के। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हमारी एनालिसिस कैसे जाती है मंडे के दिन, जो कि एक फिनोमियस डे रहेगा। ठीक है, मंडे को कुछ ऐसा होने वाला है गोल्ड में, आप देखना, उसके बाद मुझे बताना। ओके, थैंक यू।